मेजर जनरल विश्वंभर दयाल जी, आप डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल संजय मेस्टन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अफगानिस्तान मामलों में खासतौर से आपकी ज्यादा जानकारी रही है, उससे हम क्या सबक सीख सकते हैं, आगे किस तरह से आगे बढ़ना हुआ है, इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले विश्वंभर दयाल जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, अभी जिस तरह के हालात हैं और इजराइल की ओर से दो टूक कहा गया है, न रुकेंगे न झुकेंगे, एक एक करके जब तक खात्मा नहीं कर देते हैं आतंकवादियों का, तब तक ये बड़ी लड़ाई जारी रहेगी। कैसे देख रहे हैं इस बयान को इजराइल के आप? देखिए, इजराइल का बयान स्पष्ट है। एक न्यूटन का लॉ है, देयर इज ए रिएक्शन टू एक्शन टू एवरी रिएक्शन, देयर इज ए रिएक्शन टू एवरी एक्शन। तो जो हमास ने किया, इजराइल उसका तो बदला लेगा, बिल्कुल। और इजराइल उस हद तक लेगा जिस हद तक शायद अब तक इजराइल ने कभी नहीं किया था। और वो यही है कि इजराइल कंप्लीटली गाजा स्ट्रिप में जो भी कुछ, जहां कहीं भी थोड़ा बहुत संकोच है, उसको धराशायी कर देगा, उसको बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देगा। तो वॉर ऑफ एट्रिशन स्टार्ट हो चुकी है। हमास ने शुरू की, लेकिन अब इजराइल इसको कंप्लीटली वॉर ऑफ एट्रिशन पे लेकर जाएगा, उस हद तक लेकर जाएगा जब तक मैं समझता हूं हमास के कहीं ना कहीं, हमास का फोर्थ ऑब्जेक्टिव ये भी होगा कि दुनिया, जैसे आज हम लोग सब इजराइल के साथ खड़े हैं कि उनकी ह्यूमन वायलेशंस, उनके एक फेस्टिवल के दौरान एक दिन दुनिया ये बोलने लगे कि ये देखिए गाजा स्ट्रिप में क्या हो रहा है, क्योंकि गाजा स्ट्रिप बहुत थिकली पॉपुलेटेड है। जैसे कलकत्ता में अगर जाओ, आप पैर रखने को जगह नहीं है, की जगह पे वहां पैर रखने को जगह नहीं है। तो जितनी बमबारी आज के दिन वो कर रहे हैं, पहले वो पूरा एयरफोर्स यूज कर रहे हैं, फिर यूएवीज यूज कर रहे हैं, फिर आर्टिलरी यूज कर रहे हैं, रॉकेट्स यूज कर रहे हैं, अभी कोवर्ट ऑपरेशन यूज कर रहे हैं। जैसे वो स्टेबलाइज करेंगे फेंस, अपनी बॉर्डर फेंसिंग के इस तरफ के एरिया को एलिमिनेट करेंगे, टेररिज्म को इस साइड से, फिर उस साइड वो मेरे ख्याल में ग्राउंड फोर्सेस अटैक करेंगी। तो ये लंबा चलेगा, पिछली बार की तरह नहीं कि 10-11 दिन में। जब तक हाहाकार नहीं मचेगी गाजा स्ट्रिप में, दुनिया इंटरवीन नहीं करेगी। मैं समझता हूं नेतन्याहू को प्रूव करना है ना। वो आज के दिन अगर कोई लीडर सबसे ज्यादा स्ट्रेस में था तो नेतन्याहू था। नेतन्याहू को भी अपॉर्चुनिटी है। एक तो ही वाज ऑलरेडी लूजिंग, अब इतने लोग, इतने 900 लोगों की पहली जान बार जा चुकी बिल्कुल है। कैसे जवाब देंगे देश को अगर बदला नहीं देंगे? तो ये अब एक, मैं समझता हूं अहंकार की लड़ाई भी चलेगी एक लीडर की, क्योंकि अब वो डिस्ट्रॉय करके रहेंगे। दुनिया कब इंटरवीन करेगी? दुनिया दो पालों में बट चुकी है, और ये बटे हुए पाले कभी एक दूसरे की मदद नहीं करते। और ये बटे हुए पाले क्या, जब आतंकी इस तरह से हमले होते हैं उस वक्त भी अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब क्यों किया जाता है, इस पर मैं आगे आऊंगी। लेकिन उसके पहले अब मैं सीधे आ जाती हूं जनरल मेस्टर आपके पास। अभी जो बातें सर की ओर से कही गई हैं उसी को आगे बढ़ाते हुए, 1500 जो हमास के लड़ाके थे आतंकवादी, उनको मार गिराया है इस जवाबी कार्रवाई में, लेकिन लगातार ये हमला जारी रहेगा। इसके पीछे किस तरह का मंसूबा आप इजराइल का देख रहे हैं? क्योंकि बार बार, एक बार हुआ, फिर कुछ दिनों के बाद चीजें शांत हो जाती हैं, फिर अपने ढर्रे पर दुनिया आगे बढ़ती है, लेकिन इस बार हमास की ओर से बहुत ज्यादा कर दिया गया। उकसावे की एक ऐसी कार्रवाई फिलिस्तीन को भी भुगतना पड़ेगा आगे आने वाले वक्त में, जो जवाबी कार्रवाई इस वक्त चल रही है। चित्रा, दो चीजें। पहली बात, हमास ने इतना ये कार्रवाई जो की है उसके कारण तो हमने कई बार डिस्कस कर लिया है, लेकिन आज मैं एक नया एंगल लेके आना चाहूंगा। देखिए, ये जो टेररिस्ट थे, ये ट्रेनिंग इन्होंने कहां ली है? आज की तारीख में ली है। अगर आप पाकिस्तान के जो आज के वो चेयरमैन है, जो इनका मुस्लिम लीग नवाज का, जफरुल हक, इसने 2021 में सीनेट में बोला था कि पाकिस्तान आर्मी हमास की ट्रेनिंग कर रही है, और ये 1981 से शुरू हो रही है, क्योंकि यही मिनिस्टर उस समय इजिप्शियन में एम्बेसडर था, उससे पहले ये जियाउल हक के अंडर था, दिस सेम मिनिस्टर, और ये तब से हमास और ये पीएलओ की ट्रेनिंग वहां हो रही है। और वहां से रिस्पांस ये था, अबू जिहाद जो वहां का पीएलओ लीडर था, कि जो टेररिस्ट हमारे जो ट्रेन करके पाकिस्तान आर्मी भेजती है वो बहुत बोल्ड है और निडर है। ये इसका मतलब पाकिस्तान एंगल है और ये निकलेगा शीघ्र। साथ में अभी ये लड़ाई किस तरफ जाएगी, जैसे जनरल साहब ने बोला है, मैं बिल्कुल सहमत हूं। अभी इजराइल का मकसद बहुत क्लियर है, वंस एंड फॉर ऑल ये हमास को खत्म करना। इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। इजराइल आज वो दशा में है कि अगर उनको अपने ये होस्टेज को भी लूज करना पड़े, वो उसमें तैयार रहेगा।
वो अभी कोई नेगोशिएशन नहीं करेगा, उसका मकसद क्लियर है। समय मैं आ रही हूँ फौरन आपके पास। लेबनान बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं अशरफ वानी हमारे संवाददाता, वहां पर किस तरह के हालात है? रास्ता या एक हम गेटवे कहें, वो न सिर्फ हथियारों की सप्लाई के लिए बल्कि साथ ही साथ लड़ाकों के लिए अब यहाँ बन रहा है। उस पर और विस्तार से हम आने वाले दिनों में जो है जांच भी करेंगे और जमीनी हालात भी टटोलेंगे। अशरफ वानी, इसराइल लेबनान बॉर्डर, अल अमीन आज तक। वानी हमारे संवाददाता की ग्राउंड जीरो पर मौजूदगी है। आशुतोष मिश्रा वहां पर पहुंचे हुए हैं, गौरव सावंत भी है। जैसे जैसे उनकी रिपोर्ट आएगी आप देखिए किस तरह की बड़ी चुनौतियां हैं वहां पर, और वहां पर जान जोखिम में डालकर हमारे संवाददाता लगातार पल पल की जानकारी युद्ध क्षेत्र से हमारे तक पहुंचा रहे हैं। आशुतोष मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, इस वक्त आप कहां पर हैं, क्या हालात वहां पर आप देख पा रहे हैं, अभी क्या स्थिति है जिसके बारे में आप जानकारी देंगे? चित्रा, मैं उस जगह पे हूं जहां इस समय गोली तो नहीं चल रही है, लेकिन इन गोलियों के चलने की जो कहानी है, जो इतिहास है, उसकी शुरुआत संभवतः यहीं से हुई है, क्योंकि ये यरूशलेम और यहीं से शायद इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद जो है इतिहास में शुरू हुआ, जहां से दर्ज किया गया है। जो आप मेरे पीछे इलाका देख रही हैं, दरअसल आमतौर पर साल के 365 दिन यहाँ हजारों की संख्या में लोग होते हैं। तो आप समझिए कि ये सिर्फ इजराइल नहीं है, सिर्फ अरब मुल्क ही नहीं, सिर्फ मुस्लिम देश ही नहीं, बल्कि हर कोई यहाँ आता है। उनकी आस्था यहाँ पर ईसाइयों की भी है, यहूदियों की भी है, मुस्लिम की भी है, जो मानते हैं हमारी मस्जिद है, ईसाई मानते हैं कि अंदर हमारा चर्च है, तो यहूदी मानते हैं कि जो वेस्ट वॉल, ठीक मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये ऐतिहासिक वेस्ट वॉल है, और इसी के ठीक अंदर जो है अल मस्जिद जो है, बहुत ऐतिहासिक इसकी पहचान है, वो यहाँ पर है। तीनों धर्म के लोग यहाँ प्रार्थना करते हैं। लेकिन शुक्रवार को भीड़ के बीच अचानक शनिवार को यहां से जब रॉकेट चले तो सबसे पहले उसको काउंटर किया गया, उसको न्यूट्रलाइज किया गया। रविवार को फिर रॉकेट चले, सोमवार को भी इससे यरूशलेम के इस छोटे से पवित्र हिस्से के बाहर जो इलाके में है वहां पर रॉकेट दागे जाते, यहां तक कि यहां से 8 से 9 किलोमीटर की दूरी पर जो गांव है वहां रॉकेट के ताजा निशान है। लोग मारे गए, घरों पर नुकसान हुआ, तगड़ा नुकसान हुआ। लेकिन इन सब के बीच हुआ यह है कि अब ये पूरा इलाका खाली हो चुका है, सन्नाटे में, जिसे गोस्ट टाउन कहा जाता है। सड़कों पर लोग नहीं है, कोई ट्रैफिक नहीं है, घर खाली है, दुकान मकान प्रतिष्ठान बंद हैं, ज्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट खाली है। और उसकी वजह यह है कि लोगों को लगा कि यरूशलेम पर भी हमला हो सकता है। जवाबी कार्रवाई के लिए दरअसल यहां बहुत सारे फौजी हैं, वो नहीं चाहते उनका चेहरा दिखाई दे। बड़ी संख्या में रिजर्व फोर्स यहां पर 18, 19 साल, 20 साल के बच्चे जो पढ़ाई के बाद तुरंत पहले सेना में जाते, उन सबको यहां भारी भरकम हथियारों के साथ लगाया गया है। एक चुनौती आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि यहां क्यों, दरअसल लोगों को ये लग रहा है कि उत्तरी सीमा से जो जो लड़ाके घुसे हैं आतंकी संगठनों के, चाहे वो हिजबुल्लाह के, आईपीजे के, वो दरअसल कहीं यरूशलेम में रहने वाले जो अरब देशों के नागरिक हैं, कहीं उन्होंने उनको पनाह ना दी हो। और एक डर ये भी इजरायली इंटेलिजेंस को है कि संभवतः वो सिविलियंस के बीच जा करके या तो ब्लास्ट कर सकते हैं, गोली चला सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो बड़े पैमाने पर सघन सर्च अभियान के साथ साथ, जो कि आपको समझिए कि जहां से मुझे 7 से 8 मिनट का समय लगना था, 1.5 घंटे लगे। 8 से 9 बार मेरे अपने पासपोर्ट, बैग, हर चीज की तलाशी हुई है, क्योंकि हर स्ट्रेंजर को शक की नजर से देखा जा रहा है। हालात तनावपूर्ण हैं, लोग डर में हैं, सहमे हुए हैं, सदमे में हैं, और इसीलिए या तो घरों में हैं या जेरूशलेम छोड़ करके दूसरे उत्तर की तरफ हाइफा या दूसरे शहरों में सुरक्षित जा चुके हैं। चित्रा, मैं फौरन आपके पास लौटूंगी। आशुतोष, ये अहम जानकारी आप दे रहे हैं, और आशुतोष मिश्रा हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। आज दिन भर आपने उनकी रिपोर्ट देखी है, जान जोखिम में डालकर आज तक के हमारे संवाददाता लगातार अलग अलग हिस्सों से अपनी रिपोर्ट हम तक पहुंचा रहे हैं। हमारे संवाददाता अशरफ वानी ने एक रिपोर्ट भेजी है, वो एक बार फिर से 1000 के करीब हो चुका है। इसमें 115 जो है इस्राएली फौजी भी शामिल है, जिसकी पुष्टि इस्राएली सरकार ने की है। लेकिन इस्राएल का कहना है कि हमास के इन हमलों की सारी रणनीति लेबनान में तैयार हुई है। यहाँ पर लेबनान में बीरूत में ये पूरे जो है ये हमले इस्राएल के खिलाफ संयोजित किए गए, और जितने भी हथियार और सामान है वो यहाँ से ही, यानी लेबनान से ही इन हमलों को अंजाम दिया गया। मैं इस वक्त लेबनान में इस्राइल और लेबनान की सीमा पर खड़ा हूं। मेरे पीछे जो भी आप इलाके देख रहे हैं, ये फलस्तीन की टेरिटरी है, यानी हम कह सकते हैं कि इस पर इस्राइल का कंट्रोल है। और यहाँ पर पिछले 4 दिन से लगातार जबरदस्त तनाव बना हुआ है, क्योंकि जहां एक तरफ हिजबुल्लाह की तरफ से इस्राएली मिलिट्री पॉइंट्स पर रॉकेट दागे जा रहे हैं, वहां उसकी जवाबी कार्रवाई में
इसराइल की तरफ से आर्टिलरी फायर जो कि छोटे छोटे मिसाइल्स हैं वो हिजबुल्लाह के ठिकानों की और खासतौर से इस सीमावर्ती इलाकों में चलाए जा रहे हैं। लेकिन जिस अंदाज से कई जगहों पर इस्राएली सेना को ये युद्ध लड़ना पड़ रहा है, उस बीच फिलहाल हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अभी तक इस्राएली सेना की तरफ से कोई बड़ा हमला नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि सोमवार को जो एक मुठभेड़ यहीं मेरे पीछे इस सीमा पर हुई थी, जो इस्राइल और लेबनान की सीमा है, यहाँ पर डिप्टी कमांडर जो है इस्राएली सेना के डिप्टी चीफ वो मारे गए हैं और उसकी पुष्टि इस्राइल ने की है। काफी तनावपूर्ण हालात न सिर्फ इस सीमा पर है बल्कि इससे ज्यादा कहीं गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में है। यहाँ लगातार अभी भी जो हमास के लड़ाकू हैं और इस्राएली सेना है उसके बीच लड़ाई जारी है। यहाँ तक कि जो बैरिकेड्स हैं अब उनमें और बढ़ा दिया है जो इस्राएली सरकार ने गाजा की पट्टी में, जहाँ पर बिजली और पानी के साथ साथ अब इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं जिस अंदाज से पिछले 3 दिन के दौरान लगातार जो भी घटनाएं घट रही थी उनकी तस्वीरें, उनके फोटोज सोशल मीडिया के माध्यम से या हमास के माध्यम से जो देश दुनिया हर जगह पर पहुंच रहे थे, उनमें भी कुछ बाधाएं अब आने लगी है। लेकिन दूसरी तरफ जो है कहीं ना कहीं अगर हम लेबनान की बात करें, लेबनान पूरी तरह से परिस्थितियों को समझ रहा है। यहाँ पर हिजबुल्लाह जो है वो उसने खुलेआम जो है हमास के इन हमलों की जो है हिमायत की है और इन हमलों को कहीं ना कहीं सही माना है। तो वो उन सभी परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार हैं अगर इसराइल की तरफ से कोई कार्रवाई यहाँ लेबनान में होती है। लेकिन इसराइल का कहना है कि जितनी भी योजनाएं इसराइल के खिलाफ इन हमलों की बनी है वो ईरान की तरफ से यहीं पर यानी लेबनान में ही अंजाम दी गई है। आने वाले दिनों में हम लेबनान की हर उस गतिविधि पर नजर रखेंगे कि आखिर हमास और हिजबुल्लाह किस तरह से यहाँ से ऑपरेट करते हैं, किस तरह से ये सीमा जो कि उतनी इसमें मौजूदगी इस्राएली सेना की नहीं है, किस तरह से एक रास्ता या एक हम गेटवे कहें वो न सिर्फ हथियारों की सप्लाई के लिए बल्कि साथ ही साथ लड़ाकों के लिए अब यहाँ बन रहा है, उस पर और विस्तार से हम आने वाले दिनों में जो है जांच भी करेंगे और जमीनी हालात भी टटोलेंगे। अशरफ वानी, इसराइल लेबनान बॉर्डर, अल अमीन, आज तक। लेबनान इजराइल बॉर्डर पर आज तक पहुंचने वाला पहला चैनल है। अशरफ वानी हमारे संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे थे, वहां पर हालात कैसे हैं, विस्तार से उन्होंने इसके बारे में जानकारी दी।